Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good, good, good. So 25 participants are already here. So meanwhile, others are joining. So any one of you, आप में से कोई भी कुछ भी अपना किया हुआ काम स्केचिंग वगैरह कुछ शो करना चाहता है तो we can see that. Sir, can I? Yes, please go ahead. Rajesh sir. हाँ जी. Sir, I hope Azim sir informed you that he is not joining today. Yes, I know, I know. उनकी कुछ मीटिंग्स Yes. हैं वो नहीं ज्वाइन करेंगे बट एनीवेज हम और आप हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, sir. तो ये मीत था. मीत ने अपना सिस्टम शेयर किया है. ओके. ड्राइव फ्लैंज. ओके, दैट्स नाइस. मुझे टाइमलाइन दिखाओगे? ये गूगल मीट वाला टॉप पॉपअप आ रहा है बीच में. टाइमलाइन दिखाओ मुझे. इसको ड्रैग करके दूसरी जगह. ओके, फाइन. करेक्ट. ओके, गुड. गुड वर्क. आप लोग मुझसे आगे चल रहे हो यार. Thank you, sir. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. एनीबडी एल्स? Sir, can I? यस, प्लीज गो अहेड. स्टीयरिंग व्हील बनाया है हमने. ओके, अगेन टाइमलाइन दिखाओ मुझे. ये जो मीट वाला ना इसे ट्रैक करोगे बस. फाइन. इसमें आपने पहले एक कंपोनेंट एक बनाया है फिर इसके कॉपी पेस्ट किया, राइट? Yes, sir. तो कॉपी पेस्ट क्यों किया? Sir, क्योंकि आप sir, वो सर्कुलर पैटर्न मुझसे हो नहीं रहा था इसलिए. क्यों? चलो कोई नहीं, देखते हैं सर्कुलर पैटर्न से क्यों नहीं हो रहा था. क्योंकि कॉपी में प्रॉब्लम क्या है ना कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है या जो एंगल है, स्पेशली ये जो आपने रिम बनाई है, स्टीयरिंग है, जो इसके जो चार मेंबर्स हैं इनके बीच का जो एंगल है वो कॉपी पेस्ट से कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा. तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन वही है, सर्कुलर पैटर्न. Yes, sir. बट चलो, जो प्रॉब्लम होगी वो हम देखेंगे. गुड. और कुछ बनाया है? Sir, may I? यस प्लीज. ओके, स्टडी टेबल. ओके, टाइमलाइन पे जाओ. अगेन कॉपी पेस्ट. यस, करेक्ट. राइट. बट तुम्हें नहीं लगता कि ये जो टेबल आपने बनाई है दिस इज क्वाइट सिंपल इन मॉडल. बट आप अगर अपनी टाइमलाइन देखो तो यू हैव यूज्ड लॉट ऑफ कमांड्स. तो Yes, sir. आप अगर कोशिश करेंगे तो ये नंबर ऑफ कमांड्स कम कर सकते हो. मैं बताऊंगा कि आप कैसे कम करोगे. आई विल शो यू. मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसे, बिकॉज एक लेग बना के उसे चार रेक्टेंगुलर पैटर्न कर लो, एक स्टेप में पूरा हो जाएगा. सिमिलरली एक मेंबर बना के उसे आप ये दो मेंबर सेम है तो जो दो सेम है वो आप रेक्टेंगुलर पैटर्न के थ्रू ले सकते हैं. ऊपर का टॉप है ही, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एनीवेज, गुड ट्राई. और कुछ बनाया है? Sir, chair है तो दो अलग chairs बने हैं. दिखाइए.
ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कुछ ना ये देख रहे हो आपके एक आध एक्सट्रूड में ये येलो कलर आ रहा है, कुछ इसका पेरेंट फीचर गलती से डिलीट हुआ है। तो ये येलो कलर मीन्स कि कुछ छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ पे, छोटी सी एरर है। या तो आपने स्केच एक्सट्रूड करने के बाद गलती से स्केच डिलीट हो गया है या एनीथिंग। खैर वो देखेंगे, नो प्रॉब्लम, बट गुड ट्राई, नो इश्यूज। एनीबडी एल्स? कोई और कुछ दिखाएगा? और किसी ने ट्राई नहीं किया? सर आधा हुआ इसलिए। यस प्लीज। सर हाफ ही है वो, इसलिए। फिर मैंने किया है, पर मैं अपने फोन से ज्वाइन हुआ हूं, तो मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कुछ ना कुछ तो ट्राई कर रहे हो फ्यूजन में, राइट? यस राइट, सर। बिकॉज मैं बताऊं चैलेंज क्या होगा ना, सेशन अटेंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, इजी भी होंगी। बट एक्चुअल प्रॉब्लम कब होती है? जब हम लोग खुद से ट्राई करते हैं, तब हो सकता है कि आपको कुछ चैलेंज आए। और आप अगर ट्राई मारोगे, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे, तो चीजें फिर वो परमानेंट मेमोरी में आएंगी, फिर आपको वो स्टेप्स याद रहेंगे, रेदर देन कि केवल सुनना और फिर उसके बाद भूल जाएंगे आप। ठीक है, चलो एनीवेज, शैल वी स्टार्ट अवर सेशन? इट्स 42 अटेंडेंस है अभी। सेशन मैं प्रेजेंट करूं स्क्रीन अपनी, शुरू करें सेशन? Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। आई होप आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन, राइट? Yes, sir. यस So let me open the same folder ये हमने लिया था। डेटा पैनल यूज करके देखा आप लोगों ने, जिसमें आप डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स सेव कर सकते हो? यस Yes. राइट राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें करनी है, मैं फिर से स्केच पे चलता हूँ, सेलेक्टिंग ए प्लेन। नाउ फ्यूजन आप अगर खुद से ट्राई करेंगे ना, तो आप बहुत आसानी से चीजें सीख पाएंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है कि जब भी आप कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोई भी कमांड चला रहे हो, तो आप देखो आपके कर्सर के पास एक मैसेज आएगा, वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। आप अगर वो मैसेज समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, जब भी आप कोई कमांड चला रहे हैं और किसी कमांड में कोई डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है, तो उस डायलॉग बॉक्स को आपको समझना पड़ेगा। वो डायलॉग बॉक्स में क्या क्या ऑप्शन है, अगर आपने वो चीजें समझ ली, देन ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फ्यूजन को कंप्लीट करना। जैसे मैंने स्केच पे क्लिक किया है, तो ऑटोमेटिकली देखो मैसेज क्या आ रहा है कर्सर के साथ, सेलेक्ट ए प्लेन और प्लेनर फेस। अभी कोई फेस सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कोई बॉडी नहीं है, तो मैं एक प्लेन सेलेक्ट कर लूंगा, ऑटोमेटिकली मैं स्केच मोड पे चला गया। अब आप मुझे बताओ, लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये छोटे छोटे कमांड्स, राइट, और कंस्ट्रेंट्स, इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर। No, sir. नहीं, करेक्ट। तो अब हम कुछ हायर एंड कमांड्स की तरफ चलते हैं। हालांकि ये भी इजी है अगर आप लोगों ने ऑटोकैड किया हुआ है, बट इन कमांड्स में क्या है कि आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। तो डायलॉग बॉक्स जब खुल के आएगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज आपको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। जैसे मिरर हो गया, सर्कुलर पैटर्न हो गया, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गया, राइट? So let me start. I'm going to create anything. Let me go with the polygon. मैंने एक पॉलीगन बनाया, ठीक है। मुझे इस पॉलीगन का वो चाहिए, मल्टी मिरर इमेज चाहिए ऑन द अपोजिट साइड। मिरर तो हमेशा आपको रिफ्लेक्टेड इमेज ही देगा। मैं मिरर लूंगा। ठीक, यस जैसे ही आपने मिरर चलाया है, तो आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल के आया है, देख रहे हो? इसमें क्या क्या चीजें हैं? ऑब्जेक्ट सबसे पहले पूछ रहा है कि आप या तो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी आपको मिरर इमेज चाहिए। तो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। हेक्सागन है तो 6 होंगी, आपको पूरा चाहिए तो आप क्रॉसिंग विंडो से सेलेक्ट कर सकते हो। सी, सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, इंक्लूडिंग लाइंस एंड पॉइंट्स। दिखा रहा है आपके पास 13 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। देन
उसके बाद वो पूछेगा कि आपको मिरर लाइन कौन सी ऐसी लाइन है, बिकॉज हम 2D पे काम कर रहे हैं। जब 2D को आप मिरर कर रहे हो तो एक लाइन आपकी मिरर की तरह यूज हो जाएगी। जब आप 3D में काम कर रहे हो तो वो मिरर प्लेन होगा। आप समझ पा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट? Yes. 2D Yes, के sir. लिए Yes, sir. 2D के लिए मिरर अगर आप चला रहे हो तो एक लाइन मिरर लाइन, और अगर 3D में मिरर चला, बिकॉज ये कमांड जो है वो तो 2D और 3D दोनों में कॉमन है। फिर ये पूछ रहा है मिरर लाइन। आई एम सेलेक्टिंग लाइन, मैंने कोई भी ड्रॉ नहीं करी है तो मैं इसकी कोई लाइन ले सकता हूँ। नॉट एबल टू सेलेक्ट। और आप एक कोई एक्स्ट्रा लाइन बना सकते हो, मे बी मिरर लाइन की तरह। वो लाइन आप चाहो तो बाद में डिलीट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने दो इंडिपेंडेंट लाइन बना ली एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट। आप चाहो तो 1 by 1 भी सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो क्रॉसिंग विंडो से पूरा का पूरा एंटिटी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने केवल 6 लाइन सेलेक्ट करी है और ये दिखा रहा है 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। मिरर लाइन, मैं अगर ये लाइन सेलेक्ट करूंगा तो रिफ्लेक्टेड इमेज दूसरी तरफ आएगी, राइट। और अगर मैं ये लाइन सेलेक्ट करूंगा तो इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज डिस्टेंस दोनों की बराबर होगी, जो हमारा मेन रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। शीशे पे अगर आप देखते हो तो जितनी दूर खड़े हो उतने ही दूर पे आपको रिफ्लेक्टेड इमेज मिलेगी। आप सेलेक्ट करें और क्लिक ओके। रिफ्लेक्टेड इमेज हमें मिल गई है। उसके बाद आप चाहें तो इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज ये लाइन माइट बी कि आपको अपने प्रोफाइल में नहीं चाहिए। तो दो मेथड है, या तो आप इसे डिलीट ही कर दो, और अगर आप डिलीट नहीं करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे, आप इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। इस लाइन को सॉलिड लाइन ना लेके आप इसे कंस्ट्रक्शन लाइन ले लो, प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं इसे। सर एक बार फिर से बताओ मिरर किस तरह? मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये बन जाएगा, ठीक है। और मैंने एक लाइन बनाई है, मुझे इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज लाइन के इस तरफ चाहिए। तो क्या ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं सेम प्रोफाइल यहाँ पे वो करूँ, कॉपी करूँ। कॉपी करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, देखो मैंने कॉपी लिया, सेलेक्ट किया इसे, मैंने मूव एंड कॉपी किया, इसे मैंने कॉपी किया और इसे फिर मैंने पेस्ट किया। अब क्या होगा, मुझे इसे ड्रैग करना पड़ेगा। बट चैलेंज क्या है कि मुझे इस लाइन से इसकी और इसकी डिस्टेंस का अंदाजा नहीं है। या तो मुझे डिस्टेंस पता है तो ठीक है, मैं कर सकता हूँ, समझ रहे हो। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस नहीं पता है, बिकॉज ये तो यहां से ले रहा है ना 150, मुझे इस लाइन से दोनों की डिस्टेंस बराबर रखनी है। तो फिर इस केस में जब आपको मिरर तभी यूज करना है जब आपको एग्जैक्ट रिफ्लेक्टेड इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉपी नहीं लूंगा, मैं इसे मिरर यूज करूंगा एंड आई विल सेलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट। ये सेकंड ऑप्शन पूछेगा मिरर लाइन, मैं ये लाइन सेलेक्ट करूंगा और आप देखो रिफ्लेक्टेड इमेज। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी यहाँ से डिस्टेंस, इसकी यहाँ से डिस्टेंस सेम है। आपको कॉपी पेस्ट में कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे ओके कर दो। सेम ऑब्जेक्ट आ गया इस तरफ। अब ये लाइन हमारी सॉलिड हो रही है। आप इस लाइन को यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं अगर आपको यूज करना मिरर कमांड करने के बाद तो इस लाइन को सिंपल डिलीट कर दो। बट बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज आपने मिरर लिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप इस लाइन को डिलीट ना करके आप इसे कंस्ट्रक्शन लाइन बना लेंगे, प्रोजेक्शन लाइन जिसे कहते हैं, डॉटेड होती है जो कि सॉलिड नहीं होती। तो ये जो पैलेट दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इसमें ऑप्शंस में सबसे पहला ही ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन। इस लाइन को सेलेक्ट करो और इस पे कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करो। नाउ यू कैन सी दिस इज ए कंस्ट्रक्शन लाइन, दिख रहा है, दिख रही है कंस्ट्रक्शन लाइन। यस सर। Yes, sir. अब डिस्टेंस की बात करते Yes, हैं। जब भी आपके पास कोई ड्राइंग है और आपको चेक करना है कि कितना कितना डिस्टेंस पे है, एक मेन्यू होता है इंस्पेक्ट मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है मेजर का, कि हमें डिस्टेंस मेजर करनी है। तो मैं लूंगा डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन की 46.132। सिमिलरली इस पॉइंट से, सॉरी उसने उसी को कंटिन्यू कर लिया, और इस पॉइंट से इस लाइन 46.132। समझ में आया?
तो Yes, जब भी हमें सेम ऑब्जेक्ट चाहिए और उसे रिफ्लेक्टेड इमेज की तरह यूज करना है, तो आप मिरर कमांड यूज कर सकते हो बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में। सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है, आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स चाहिए आप वो सेलेक्ट करो और एक मिरर लाइन दे दो, दैट्स ऑल। अब सपोज इन दोनों को ही मुझे इधर मिरर करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने एक और मिरर लाइन बना लिया, तो चलो अगेन मैं मिरर कमांड यूज करूंगा और मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा एंड देन मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा। मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए। इस बार मिरर लाइन में मैंने सेलेक्ट किया ये, अब देखो देखो क्या सब सेम है। तो जैसे हम चेयर और टेबल बना रहे थे, तो जब आप लेग्स का उसका जो पाए है उनका जो प्रोफाइल बना रहे हो, उसी टाइम पे आप ये मिरर या रेक्टेंगुलर पैटर्न यूज करते हुए आप एक साथ ही बना लो और एक साथ एक्सट्रूड कर दो, खत्म। एक ही स्टेप में सारे चारों पीस बन के रेडी हो जाएंगे और डिस्टेंस भी सेम रहेगी। आपको वो कॉपी पेस्ट और वो मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। कुछ डाउट है? No, sir. राइट, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बट इट्स वेरी इफेक्टिव। ये मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न की। राइट, मुझे ये ऑब्जेक्ट अब रिफ्लेक्टेड इमेज में क्या हो रहा है, मुझे केवल आउटपुट एक ही बार मिल रहा है, मतलब इसका एक ही इमेज हो सकता है। मुझे सेम ऑब्जेक्ट के बहुत सारे आउटपुट चाहिए, लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए, जैसे या तो मैट्रिक्स बनाए या फिर वो सर्कुलर फॉर्म में यूज हो। राइट, तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं जा रहा हूँ रेक्टेंगुलर पैटर्न पे, इट इज आस्किंग मी टू सेलेक्ट। चलो उससे पहले बताने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि चीजें क्लियर होंगी फिर हमें। राइट, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और मैं जा रहा हूँ रेक्टेंगुलर पैटर्न पे। सीधी डायलॉग बॉक्स, थोड़ा सा बड़ा आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा बट बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे ये पूरा का पूरा चाहिए। ऑटोमेटिकली आपके पास दो एरो आ जाएंगे। डायरेक्शन सेकंड ऑप्शन है, डायरेक्शन, किस किस डायरेक्शन में चाहिए। आप यहाँ से डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो या फिर इस एरो को ड्रैग करना होगा। डायलॉग बॉक्स में देखो क्वांटिटी 3 आ रही है, मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे 5 चाहिए। आप जैसे दोगे वो ऑटोमेटिकली आपको वैसे बना देगा। फिर दूसरा डायरेक्शन लो और इसे नीचे लेके आओ। यहाँ पे भी आपको 5 चाहिए, यहाँ पे भी मैंने 5 कर दिया। देख रहे हो, फर्स्ट डायरेक्शन 5, ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा। आपको डिस्टेंसेस पता है तो आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, नहीं तो आप जैसे जैसे ये एरो ट्रैक करोगे वो उतने उतने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बनाता जाएगा। समझ में आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. इसका बेस्ट पार्ट मैं बताता हूँ कि आप Yes, sir. कैसे यूज करोगे। आप जैसे इसे ओके करोगे, देखो हमारे पास पूरा का पूरा रेडी है एक प्लेट। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ठीक है ये मुझे चाहिए ये प्रोफाइल, बट ये सेंटर वाला होल नहीं चाहिए, ये सेंटर वाला शेप नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, या तो आप पूरा पैटर्न करो, इसे डिलीट करो, उसकी जरूरत नहीं है आपको करने। हम फिर से चलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न, ऑब्जेक्ट, चलो 3 ही 3 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर चलो 5 ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, मुझे ये सेंटर वाला स्टेप इंस्टेंस नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप ये देख रहे हो यहाँ पे चेक बॉक्स लगा हुआ है, आप इसे अनचेक कर दो। अब सेंटर वाला इंस्टेंस आपका हट गया। वैसे ही मुझे ये नहीं चाहिए, या चलो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये भी। तो जो इंस्टेंसेस आपको नहीं चाहिए उन्हें अनचेक कर दीजिए और आप जैसे ही ओके करेंगे, तो इसकी हेल्प से आप कैसा भी प्रोफाइल, कैसा भी पैटर्न बना सकते हैं इन स्केच। समझ में आ रहा है? Yes, sir. राइट, Yes, sir. Yes, sir. अब सिंस इट्स ए क्लोज प्रोफाइल, तो देखो मैं फिनिश स्केच कर रहा हूं,
अब जैसे ही मैं इस प्रोफाइल को सेलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिकली देखो इनसाइड वाले होल्स सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो आउटर कंटूर सेलेक्ट करेगा, और उसके बाद अगर आप एक्सट्रूड चलाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये प्रोफाइल पूरा वैसे ही मिलेगा। देखो ठीक दिख रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपको स्केचिंग में बहुत अच्छा होना पड़ेगा। स्केच वाला प्रोफाइल अगर आपका करेक्ट बन गया तो बाकी की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अदरवाइज देखो एक प्लेट है जिसमें इतने नंबर ऑफ मटेरियल रिमूव्ड है, और ये केवल 2 स्टेप में हुआ है, एक स्केच, और 2 स्टेप में सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि स्केच सही बन गया। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। राइट। sir. ये Yes, होता sir. है, ये होता है हमारा सर्कुलर रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब सर्कुलर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक यहाँ पे सेंटर पे एक ऐसे पॉइंट बना लेता हूँ। कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए था एक, तो मैंने एक पॉइंट बना लिया। राइट, और मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा, चलो मैं यहाँ पे, चलो ठीक है इसी को लेते हैं, लेट्स सी क्या होगा देखेंगे। नाउ आई एम गोइंग फॉर सर्कुलर पैटर्न। सेम, कौन कौन से ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए। सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, सर्कुलर पैटर्न मींस सेंटर, एक सरकमफ्रेंस जो आपका सरकमफ्रेंस है सर्कल का, उसके पैटर्न में वो अरेंज कर देगा। मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ाता हूँ, मुझे 10 चाहिए जैसे। देख रहे हो ये सेंटर पॉइंट था और इसके सरकमफ्रेंस में आपके बना दिया उसने इंस्टेंसेस। अगेन कोई एक ऐसा इंस्टेंस जो आपको नहीं चाहिए, आप उसे अनचेक कर दो तो वो चीज आपको वहां पे नहीं मिलेगी। देखो फिर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, आई विल शो यू। मैं इस प्रोफाइल को डिलीट करता हूँ और मैं एक सर्कल बनाता हूँ पहले तो, ठीक है। हम सब मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं तो आई एम श्योर बहुत आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मैं क्या करूंगा इसे, ठीक है, मैंने एक गियर बना लिया, सॉरी एक सर्कुलर प्रोफाइल बनाया और एक टूथ का प्रोफाइल बना लिया रैंडमली। अभी मैंने इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, मैंने एक रैंडमली ऐसे ही बना लिया है। ठीक, अब मैं चलता हूँ सर्कुलर पैटर्न पे, ऑब्जेक्ट्स ये और ये, सेंटर पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस लेट्स से 20। करेक्ट, देखो आपका पूरा गियर का प्रोफाइल रेडी है। बट अगेन Yes. ये प्रोफाइल आपका डिवाइडेड है बिकॉज ये जो सेंटर पार्ट है वो भी आपका सॉलिड लाइन है और ये भी सॉलिड लाइन है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन और सॉलिड लाइन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप सॉलिड लाइन यूज कर रहे हो तो ये आपके प्रोफाइल को डिवाइड कर देगा, बांट दिया ना उसने, ये अलग आ रहा है ये अलग आ रहा है। अब इसी सर्कल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, डॉटेड लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा ये कनेक्टेड नहीं है, ओके, अभी नहीं कर सकते इसे। उस केस में बिकॉज मुझे ये वाला कनेक्शन तो चाहिए चाहिए और ये वाला कनेक्शन नहीं चाहिए, उस केस में आप क्या करोगे, बिकॉज ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो मैं यूज करूंगा ट्रिम कमांड। ट्रिम का कमांड होता है कि जब भी आपको इंटरसेक्टिंग लाइन को डिलीट करना होता है, अगर मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो पूरा सर्कल डिलीट हो जाएगा। मुझे पूरा सर्कल डिलीट नहीं करना है, मुझे केवल ये वाला पोर्शन डिलीट करना है जो इसमें लाई करना है, राइट। तो उसके लिए मैं ट्रिम यूज करूंगा एंड आई विल सेलेक्ट ओनली दिस, ये वाले पोर्शन जो मुझे नहीं चाहिए, केवल वही पोर्शन सेलेक्ट करूं। राइट, दिख रहा है। सिर्फ ट्रिम कमांड एक बार क्लिक करना Yes, है और जो पोर्शन आपको नहीं चाहिए, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो पोर्शन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। देखो मैंने ट्रिम कमांड चला दिया, अब आप देखो सेलेक्ट करके ये पूरा का पूरा सिंगल प्रोफाइल है, राइट। जब ये हमारा प्रोफाइल बन गया, फिनिश स्केच करो एंड देन यू कैन यूज एनी ऑफ द
कमांड, सी आपका गियर रेडी दिख रहा है, इजी। तो Yes. डिफरेंट Yes, डिफरेंट sir. कमांड्स हैं, Yes, sir. डिफरेंट कमांड्स हैं, और उस पर्टिकुलर कमांड को आप अपने लिए कैसे यूज करोगे ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करें कि कॉपी पेस्ट हम यहाँ यूज क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे हम पैटर्न क्यों यूज करेंगे। अब यहाँ पे गियर के केस में क्या है कि हमारा जो एक एक टीथ है उन दोनों की ये लाइन अगर एक्सटेंड करोगे तो एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल मुझे कॉमन रखना है। तो उसके केस में आप कोई और ऑप्शन यूज ही नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न ही यूज करना। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो मैं फिर से इस स्केच पे चलता हूँ। तो आई होप कि ये मेरा सर्कुलर पैटर्न प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा जब हम लोग सॉलिड पे काम करेंगे कि प्रोजेक्शंस हम कैसे लेते हैं, राइट। किसी और मैं इस पे भी बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, लेट मी ट्राई। सपोज मैंने ये कर लिया और मैं इसे फिनिश स्केच करता हूँ। मुझे सेम गियर का प्रोफाइल एक दूसरे प्लेन पे बनाना है। अभी देखो यहाँ पे ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, इसके पैरेलल कोई प्लेन है? नहीं है, नहीं दिख रहा ना। मुझे No. सेम प्रोफाइल इसके एक पैरेलल प्लेन पे बनाना है, बट वहां पे प्लेन नहीं है। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करो, वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आप वर्चुअल प्लेन्स बना सकते हो अपनी डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो क्या कर रहे हैं, मैं कंस्ट्रक्ट मेन्यू यूज करूंगा और मैं एक ऑफसेट प्लेन बना लूंगा। मैंने यहाँ पे एक प्लेन बना लिया, ठीक है। अब ये प्लेन तो ब्लैंक है, इस प्लेन पे मुझे सेम प्रोफाइल बनाना है। क्या करूंगा मैं, या तो मैं इस प्लेन को सेलेक्ट करूं और दोबारा से क्रिएट स्केच पे जाऊं। जैसे मैं ये सर स्केच ऑफ कर, लास्ट स्टेप सर वापस से करोगे सर, नहीं पता हाँ चला। बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई भी चीज, सपोज अभी बाय डिफॉल्ट जब आप पहली स्क्रीन खोलते हैं तो यहाँ पे कितने प्लेन्स अवेलेबल हैं? नई फाइल पे चलते हैं, 1 2 3, यही 3 अवेलेबल है, और तीनों के तीनों प्लेन हमारे परपेंडिकुलर हैं आपस में, देख सकते हो आप, है ना। यस सर। अब मुझे एक प्लेन चाहिए। अब जैसे इस वाली फाइल में मैंने फ्रंट पे ये गियर प्रोफाइल बनाया है, अब मुझे ये गियर प्रोफाइल फ्रंट पे ही चाहिए, बट एक दूसरे प्लेन पे चाहिए। वो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। बट यहाँ तो कोई प्लेन है ही नहीं, तो आपको प्लेन बनाने आने चाहिए। आप वर्चुअल प्लेन्स बना सकते हो। वो कैसे बनाते हैं? कंस्ट्रक्शन मेन्यू से। केवल प्लेन नहीं, देखो यहाँ पे प्लेन के ऑप्शन है, एक्सिस के ऑप्शन है, पॉइंट्स के ऑप्शन है। आपको अपनी डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चीज बनानी है वर्चुअली आप बना सकते हैं। जैसे मैंने एक ऑफसेट प्लेन लिया और मैंने इस वाले प्लेन को सेलेक्ट किया, फ्रंट वाले को, और इसे एक डिस्टेंस पे ले गया। सपोज करो, क्लिक, डिस्टेंस 900 mm, क्लिक हो गया, एक वर्चुअल प्लेन हमारे पास आ गया है। अब इस वर्चुअल प्लेन पे मुझे सेम प्रोफाइल चाहिए, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इस पे दोबारा से स्केच चलाऊं और फिर उसके बाद मैं सेम प्रोफाइल बनाऊं सारी डायमेंशन के हिसाब से। तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है प्रोजेक्ट वाला, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो फॉर क्रिएट स्केच, सेलेक्ट दिस प्रोफाइल, और मैं सेलेक्ट करूंगा प्रोजेक्ट, पी इज द शॉर्टकट, और मैं ये पूरा का पूरा क्रॉसिंग विंडो से सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, स्पेसिफिक एंटिटीज कह रहा है, चलो ठीक है। मैं मैं एक एक करके सारी की सारी लाइन सेलेक्ट कर लूंगा। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट आपको डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्रोजेक्शन ले सकते हो। तो आपको ये वाला प्रोफाइल दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा। दिख रहा है? मैं एक एक करके लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ये लाइन उस वाले प्लेन पे बनती जा रही है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ।
Can you see it? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Just 2 seconds. Let me complete this one. तो हमें दिख जाएगा। कभी भी सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, आप हमेशा जूम इन जूम आउट करके चीजों को प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट एंड क्लिक ओके। कैसे दिखेगा? क्योंकि वो प्लेन तो दूसरा प्लेन है। मैं फिनिश स्केच कर सकता हूँ या फिर आप इसे रोटेट करा के देखिए। हो गया। ये प्रोफाइल भी है और ये प्रोफाइल भी है। अब मेरे पास दोनों प्रोफाइल हैं। मैं 2 एक्सट्रूड चलाऊंगा और दोनों की रेडी हो जाएगी। राइट। जबकि दूसरे गियर का प्रोफाइल मैंने बनाया नहीं है। मैंने दूसरे गियर का प्रोफाइल पहले वाले प्रोफाइल को ही प्रोजेक्ट करा लिया है दूसरे प्लेट पे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप प्रोजेक्शंस कहाँ यूज कर सकते हो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes, sir. चलो अब यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है? उसके बाद एक हमारे पास बचता है इस क्रिएट स्केच में। मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। डायमेंशंस, स्केच डायमेंशन। जब भी आप फ्यूजन पे काम कर रहे हो, देखो कुछ कमांड्स के आगे उनका शॉर्टकट लिखा हुआ है। जैसे अगर आप कीबोर्ड में L प्रेस करेंगे तो लाइन कमांड हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे ही शॉर्टकट स्केच डायमेंशन के लिए शॉर्टकट होता है D। आप यहाँ से भी जा सकते हो या D प्रेस करो कीबोर्ड पे। अब ऐसे ही डायमेंशन देखो कर्सर के साथ आगे। अब आपको कुछ जानना है डायमेंशन, आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे एंटिटी को और वो आपको उसकी डायमेंशन दे देगा। देखो 400 रेडियस दिख रहा है। इस सर्किल की रेडियस 400। एंटर करो। सेम जो हम कंस्टेंट लगाते टाइम यूज कर रहे थे। आपको इसकी डिस्टेंस जाननी है, आपको इसकी डिस्टेंस जाननी है। तो आप कहीं पे भी डायमेंशंस स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट डायमेंशंस लगाने से पहले आप देख लेना कि बस जो जो आपको डायमेंशन चाहिए आपको वही करना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे देखो डेसिमल के इतने पॉइंट तक आ रहा है 82.456। तो मैं इसे राउंड फिगर कर लेता हूँ, 82 ही कर लेता हूँ। राइट। ये 50 है, ये 400 है। दैट्स एवरीथिंग इज फाइन। इसकी हेल्प से छोटे छोटे कमांड्स, टेक्स्ट आप चाहो तो लिख सकते हो। मिरर, रेक्टेंगल, सर्कुलर पैटर्न, प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें आपको अब पता लग गई हैं। अब ये चीजें आप अपने मशीन डिजाइन एलिमेंट्स में या प्रोजेक्शंस में कैसे कैसे यूज करोगे वो आप राइट। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। नेक्स्ट कमांड्स कुछ हमारे Yes, आते sir. हैं। अगर मैं मॉडिफिकेशन टूल पे जाऊं तो ये आज हम खत्म कर लेते हैं ताकि हम कल से सॉलिड शुरू कर पाए, क्योंकि सॉलिड में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिलेट, चैम्फर, ट्रिम मैंने बता दिया। एक्सटेंड, ब्रेक, स्केच, ऑफसेट, मूव एंड कॉपी एंड देन फिर पैरामीटर्स। चलो फिलेट कैसे यूज करेंगे? फिलेट क्या होता है? हमने रेक्टेंगल बनाया। आप देख रहे हो सारे रेक्टेंगल के सारे कॉर्नर्स एज Yes. हैं, शार्प कॉर्नर्स हैं। तो आप फिलेट कमांड यूज करोगे और आप सिर्फ 2 इंटरसेक्टिंग लाइन सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली वो एरो दिखा देगा और एक वैल्यूज आपको जो भी इस पे देना है आप वो उसकी रेडियस वैल्यू दे सकते हैं। आप एक साथ मल्टीपल कॉर्नर सेलेक्ट कर लो या फिर दोनों एज सेलेक्ट। उसका जैसे ही आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहोगे, लेट्स से 150 की जगह मैं 200 कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली रेडियस चेंज हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे से कमांड्स हैं बट बहुत इफेक्टिव। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली चैम्फर की अगर मैं बात करूं, चैम्फर में क्या होता है? डिफरेंस क्या है? फिलेट में शार्प कॉर्नर को हम रिमूव करके राउंडेड कॉर्नर बना देते हैं, रेडियस दे देते हैं। चैम्फर में क्या होता है कि हम एक कॉर्नर हटा के 2 नए कॉर्नर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। चैम्फर चलता है, सेलेक्ट करिए, ये देखिए
एक कॉर्नर हमने हटाया और दो हमने बना दिया। दिख रहा है? ये देखो, ये वाला हट गया और केवल ये प्रोफाइल बचा है हमारे पास। जबकि यहाँ हमने राउंडेड किया था तो हमारे पास ये प्रोफाइल है। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. कुछ चैम्फर में देखो, मैं दिखाता हूँ। चैम्फर में अगेन 3 सब ऑप्शंस अवेलेबल है। इक्वल डिस्टेंस देख रहे हो, 200 200 लिखा हुआ है। डिस्टेंस एंड एंगल चैम्फर, 2 डिस्टेंस चैम्फर, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। बट आइडियली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम इक्वल डिस्टेंस चैम्फर ही यूज करते हैं, जहाँ पे दोनों कॉर्नर्स की एज जो है ना वो सेम डिस्टेंस पे हो। अगर आपको ये अलग अलग करनी हो तो आप ये अलग अलग भी ले सकते हैं। राइट? ट्रिम मैं बता चुका हूं। ऑफसेट की बात करते हैं। सेम प्रोफाइल, ये पूरा का पूरा राउंडेड रेक्टेंगल और ये पॉलीगन, मुझे सेम प्रोफाइल या तो इसके अंदर चाहिए या इसके बाहर चाहिए एट ए डिस्टेंस। सपोज करो मैंने ये बनाया, सेम यही शेप मुझे 5 mm ऊपर चाहिए और 5 mm नीचे चाहिए, अंदर चाहिए। तो आपको दोबारा से 5 mm कैलकुलेट करके दोबारा से ये सारे ऑप्शंस करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ही यूज करेंगे ऑफसेट कमांड। पूछेगा आपको प्रोफाइल सेलेक्ट स्केच कर्व करने के लिए और आप सिर्फ ऑफसेट डिस्टेंस दे देंगे। समझ रहे हो? फ्लिप करोगे डायरेक्शन तो वो बाहर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, जो भी आपको चाहिए। देखो, ओके, सेम प्रोफाइल एक डिस्टेंस पे बन गई और ऑलरेडी डिवाइडेड है। आप इसे सेलेक्ट करो या इसे सेलेक्ट करो, आप किसी भी को कन्वर्ट कर सकते हो 3D सॉलिड में। सेम अगर यहाँ ऑफसेट चलते हैं, सेलेक्ट करता हूँ और इस बार मैं इसे बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ, मुझे बाहर चाहिए, जो भी आपको डिस्टेंस दे। ठीक, ओके, ठीक। तो आपको दोबारा दोबारा से काम करना, और इतनी सारे ऑप्शंस किए हैं। यू कैन सी ओनली वन स्केच फाइल। फिनिश स्केच पे सिर्फ तभी क्लिक करेंगे जब हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए। वंस योर प्रोफाइल इज कंप्लीट यू कैन गो फॉर फिनिश स्केच। देखो, ये रेडी है, ये रेडी है। अब इसे जैसे यूज करना चाहो 3D सॉलिड में, वो हम बताएंगे कि आप कैसे यूज करेंगे, एंड देन हम उसे सॉलिड कन्वर्ट कर लेंगे। राइट? कुछ पूछना है? आप चाहते हैं मैं कुछ रिपीट करूं? कुछ भी डाउट हो बताओ। नो सर। नॉट येट? No, sir. ओके, फाइन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। एक्सटेंड, अगेन सिमिलर टू ऑटोकैड यार, ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने एक लाइन खींची और इसके एक और लाइन खींच दी। मुझे ये लाइन इस एक्सटेंड करानी है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट तक। एक्सटेंड किया मैंने, ये लाइन एक्सटेंड कराऊंगा, ये देखो, और ये एक्सटेंड जिस एंड पे आपको एक्सटेंड करानी है आप उस लाइन एंड पे सेलेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको खींचने की जरूरत नहीं है, वो वहां तक एक्सटेंड हो जाएगी। उसके बाद ये वाला पोर्शन अगर आपको रिमूव करना है तो यूज ट्रिम, रिमूव दिस वन, आई गॉट माई शेप जो भी मुझे चाहिए। छोटे छोटे ये सिमिलर ऑटोकैड, आप लोगों ने ऑटोकैड पे तो काम किया होगा ना? किया है? Basic. बेसिक, हाँ, तो ये बेसिक वाला ही है। No, sir. अभी अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सेम सिमिलर ऑटोकैड ही है। ऑटोकैड में भी यही सारे कमांड है। इस लाइन को ब्रेक करना है किसी भी चीज में तो मैंने ब्रेक कर दी। अच्छा, मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी बीच में, इस लाइन से मुझे ब्रेक करना है। अभी क्या हो रहा है कि ये पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है, मुझे ब्रेक करना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक अ ब्रेक। ये लाइन चाहिए मुझे, ये देखो अब ये 2 लाइन में ब्रेक हो गई, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो डिपेंड करता है, ये छोटे छोटे कमांड्स हैं कि आप अपने प्रोफाइल में कहाँ कहाँ यूज करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। राइट? स्केल, आपको कोई चीज स्केल करनी है स्केच में, मूव एंड कॉपी तो मैंने बता दिया ना कि मूव एंड कॉपी में आपको क्या डिफरेंस होता है। समझ में आया या मैं फिर से बताऊं? मूव एंड कॉपी आता है आप लोगों को? Understood, sir. अंडरस्टूड, sir. राइट? ओके,
अब बात करते हैं पैरामीटर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पैरामीटर्स हम कैसे यूज करेंगे। मैंने ये सब, चलो ये मैं पहले तो ना हटा देता हूँ सारी चीजें, कोई डिफरेंस नहीं चाहिए मुझे। मुझे बनाना है एक रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल मैंने बनाया और उसके बाद मुझे इसकी लगानी है डायमेंशंस। ये लगाया एक, राइट, और एक ये लिया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं जब भी इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि ये जो लेंथ है या ये जो हाइट है, ये हाइट शुड ऑलवेज बी, ये हमेशा लेंथ की हाफ होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं हाइट चेंज करूं ऑटोमेटिकली मेरी ये भी चेंज होनी चाहिए। पैरामीटर्स मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यूज कर पाए, समझ रहे हो? तो वो हम चीजें कैसे डिफाइन करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। अभी तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। आप यहां से तो डायमेंशन दे ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे पैरामीटर्स बताने इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिजाइन में बहुत काम आते हैं। आप मॉडिफाई पे चलो, गो फॉर चेंज पैरामीटर्स, लास्ट ऑप्शन, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यूजर पैरामीटर, क्योंकि अभी कोई मॉडल नहीं है तो कोई मॉडल पैरामीटर आपको नहीं मिलेगा। अभी हम स्केच की बात कर रहे हैं, यूजर पैरामीटर्स पे चलता है। सबसे पहले हमें पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे लेंथ बना लिया मैंने, LENGTH, या आप चाहो तो छोटा भी रख सकते हो, LEN। यूनिट जो भी आपको चाहिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंचेस, मुझे मिलीमीटर ही चाहिए। एक्सप्रेशंस, मुझे यूनिट्स चाहिए ये 500, ठीक है, क्लिक हो। यहाँ पे एक लेंथ आ गई मेरी 500 mm। सिमिलरली मैं चलूंगा, मुझे चाहिए अब हाइट, तो HT हाइट कर दिया मैंने, कैपिटल। कुछ भी जो आप लिख रहे हो बस वो आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या लिखा है। आपने कैपिटल लेटर लिखा है, आपने स्मॉल लेटर्स लिखा है, सपोज मैंने हाइट दे दिया। और हाइट में मुझे एक्सप्रेशन देना है। आप चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दे सकते हो, बट मुझे इसमें एक्सप्रेशन देना है। हाइट को हमेशा कंट्रोल करना है लेंथ के टर्म्स में। तो मैं क्या करूंगा, मैं टाइप करूंगा LEN, जो लेंथ मैंने पैरामीटर डिफाइन किया था उसका नाम, डिवाइडेड बाय 2। देखो वैल्यू ऑटोमेटिकली उसकी आ गई 250, दिख रहा है? Yes, sir. क्लिक ओके। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको मैं समझा पाऊं कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है। तो मैंने दो चीजें डिफाइन करी, लेंथ एंड हाइट, और मैंने एक फॉर्मूला लगाया कि हाइट हमेशा लेंथ की हाफ होनी चाहिए। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। अब मुझे इस रेक्टेंगल में वो वाले पैरामीटर्स असाइन करने हैं। कैसे करेंगे? आप जाइए सेम स्केच डायमेंशंस पे, सेलेक्ट करिए इसे। जैसे ये ऊपर आएगा, आप इसे ये ना करके आप सिंपल जो आपने पैरामीटर्स का नाम दिया है, आप टाइप L, ऑटोमेटिकली आ जाएगा LEN यूजर पैरामीटर्स। जस्ट क्लिक एंड एंटर। 500 आप देख रहे हो FX के टर्म्स में आया है। सिमिलरली मैं इसे डिफाइन करूंगा और यहाँ पे मैं हाइट ले लूंगा, H टाइप करेंगे, हाइट आ जाएगा, एंड एंटर। आप देखो दिख रहा है ना? थोड़ा पास कर लेते हैं ताकि हमें दिखे। लेंथ हमने 500 दी थी और हाइट मैंने लेंथ की डिवाइडेड बाय 2 करा था, तो हमारे पास 250 आ गया। आ गया? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ? Yes, sir. अब इसका इसका प्रूफ आप कैसे देखोगे? आप इस पैरामीटर को डबल क्लिक करो, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पैरामीटर्स पे अगेन, और इसकी 500 mm जो मैंने वैल्यू दी है, इसे मैं कर देता हूँ 1000। और हाँ ठीक है, 1000 इज फाइन, और लेट मी टेक 1500, ठीक है, ठीक ओके। आप जैसे ही चेंज करोगे यू कैन सी आपके डायमेंशंस चेंज हो गए। यहाँ पे ये 1500, ये 750।
गॉट इट? Yes, sir. मैंने बहुत छोटा सा Yes. एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि मैं आपको समझा पाऊं, और आप एक साथ पूरी डिजाइन में आप, बिकॉज बहुत सारे मशीन कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशंस हमारी रिलेटिव होती है कि शाफ्ट स्पेसिफिक शाफ्ट साइज का शाफ्ट है जो स्पेसिफिक साइज के गियर पे ही लगेगा, तो वो आप पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ही शाफ्ट हमारा डायमीटर चेंज हो रहा है आपका गियर का साइज भी बड़ा होना चाहिए या चेंज होना चाहिए। तो आप पैरामीटर्स, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप केवल दो पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो, आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो, पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हो यहाँ पे। अभी मैंने सिर्फ दो ही दिया हुआ है, ठीक है, एक और कर लेते हैं। अब जैसे मैंने फिलेट बताया तो मैं केवल एफ टाइप करूंगा और फिलेट की रेडियस मैंने दे दी, या फिर फिलेट को भी एक्सप्रेशन में डिफाइन कर लेते हैं, हाइट के टर्म्स में डिफाइन कर लें या लेंथ के टर्म्स में ही कर लेते हैं। चलो, लेंथ डिवाइडेड बाई 1500 डिवाइडेड बाई 100 कर दूं तो 15 हो जाएगा, एफ आई। ठीक है, क्लिक ओके। मैंने फिलेट भी डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, आई विल यूज फिलेट कमांड। यहाँ पे जाना है, 200 आ रहा है, मैं यहाँ पे एफ टाइप करूंगा, एंटर। सी, यहाँ पे 15 का रेडियस दिख रहा है आपको। तो आप पैरामीटर्स पहले से डिफाइन करके पूरा का पूरा मॉड्यूल बना सकते हो। जैसे मैं इसे 100 ना करके मैं इसे कर देता हूँ जैसे 50, थोड़ा सा बड़ा रेडियस हो जाएगा जो आपको दिखेगा। और बड़ा कर सकते हैं हम इसे, 50 की ना करके लेंथ डिवाइडेड बाई 10 कर देते हैं। जो भी करोगे वो रिफ्लेक्टेड होगा, यहाँ दिख रहा है सेम। बस आप फिलेट कमांड, सॉरी, बस आप फिलेट कमांड चलाएंगे और जो भी डायमेंशन की वैल्यू हो रही है, जो पैरामीटर्स आपने डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट, जो भी स्पेलिंग आपने लिखी है उसका पहला अल्फाबेट प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा एफ आई यूजर पैरामीटर्स, सेलेक्ट करो और एंटर कर दो, वहां पे वो 150 होगा। अब जिस भी पैरामीटर्स के रेफरेंस में आपने ये पैरामीटर डिफाइन किया है, आप जैसे ही उसे चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा आपका डायमेंशन, पूरा का पूरा शेप आपका चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 150 था, सॉरी 1500 था, तो मैं इसे अब फिर से मैं 500 कर देता हूँ और लेट मी गिव 750। ओके, आप चेक करना चाहते हो तो आप डायमेंशन चेक कर सकते हो। देखो 750 और ये 75 रेडियस, क्योंकि लेंथ डिवाइडेड बाई 10 था। 750 डिवाइडेड बाई 10 इज 775। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, आपको sir. जब भी कोई चीज डिजाइन करनी है Yes, आप sir. नॉर्मली डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अच्छे डिजाइनर्स ऑलवेज यूज कर, बिकॉज होता क्या है कि आप सारी चीजें इतनी याद नहीं रख सकते। अगर आप एक पूरी मशीन की असेंबली की बात कर रहे हो, मशीन पूरा डिजाइन करने की बात कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे डायमेंशन ऐसे होंगे जो आपको नोट करने पड़ेंगे। तो नोट करने का बेस्ट पार्ट ये है कि आप उसे ना पैरामीटर्स डिफाइन कर लो और फिर आप उसके बाद जो भी चेंज करोगे ऑटोमेटिकली आपका चेंज होता जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक फाइल दिखाता हूँ। ये एक टीम है वहाँ की, आईआईटी गांधीनगर की, और इन्होंने वहाँ में ये पार्टिसिपेट किए थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे रोल केज इन्होंने डिफाइन किया है ना, तो रोल केज के केस में अगर मैं चलता हूँ, एक मॉडल ले लेता है कोई भी, ओपन किया मैंने, ये पूरा एटीवी ऑल टेरेन व्हीकल है जो ये लोग डिजाइन करके पार्टिसिपेट करते हैं कंपटीशन में। तो ये पूरा इन्होंने फ्यूजन पे डिजाइन किया था, और वो डिजाइन करने का क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं, तो उसमें उन्होंने पैरामीटर्स यूज किए थे बहुत अच्छे से, ताकि उनका कहीं पे भी कुछ मिस्टेक ना रह जाए। फाइल थोड़ी सी हैवी है, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और ये ओपन हो जाएगी। राइट, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? Yes, sir. राइट,
तो स्केच इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए। आप लोग अभी करना चाहो अभी कर सकते हो, या फिर आप लोग उसे घर पे ट्राई कर सकते हो। आप लोग ऑलरेडी आगे चल रहे हो, आप लोगों ने मॉर्निंग तक का ट्राई किया हुआ है। बट मेरे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप, ठीक है, आपके से सारी चीजें बन जा रही हैं, दैट्स वेरी गुड। बट अब आपको सारी चीजें विदाउट एनी मिस्टेक बनानी, ना कोई कंस्ट्रेंट मिसिंग होना चाहिए, ना कोई डायमेंशन मिसिंग होनी चाहिए। आप चाहो तो पैरामीटर्स यूज करो। आपका प्रोफाइल शुड बी परफेक्ट। और एक बार प्रोफाइल बन गया ना, देन फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर आराम से मॉडल भी बनेगा एंड एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। सी, ये इनका फाइल था। मैं इसे डिजाइन पे चलता हूँ। ये इन्होंने बनाया था पूरा रोल केस, देखो फ्यूजन पे पाइप कमांड से। अब मैं इसके पैरामीटर्स दिखाता हूँ, श्योर कि मैंने सही फाइल खोली हुई है। अब मैं पैरामीटर्स देखो, ये इन्होंने सारे पैरामीटर्स डिफाइन किए। और ये डिफरेंट एंगल्स कितने हो सकते हैं, ये सारे पैरामीटर्स इन्होंने डिफाइन किए हैं। इसमें थोड़े से कम है, ये रोल केज वाले पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स आप एक बार डिफाइन कर लोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी बहुत आसान हो जाएंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का, कि बिकॉज अगेन हमारे साथ चैलेंज यही होता है। अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करते हो तो वो लोग सारी चीजें बहुत स्टैंडर्ड है। आप देखो कभी नट एंड बोल्ट के साइज बहुत स्टैंडर्ड आते हैं, गियर शाफ्ट के साइज बहुत स्टैंडर्ड आते हैं, आप उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? Yes, तो sir. Yes, sir. I hope it is clear to everyone. In case Yes, sir. you are having any doubt, please let me know. Yes. Or anything you want me to repeat, मैं रेडी हूँ रिपीट करने के लिए। कुछ पूछना है? सर एक डाउट खाली। सर पैरामीटर वाला फिर से समझाओ ना। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। हाँ, और कोई डाउट पूछ रहा था? हाँ सर, वो आपने वो बनाई थी अभी, उसके अंदर वो कॉपी नहीं किया था सर्कल का ऊपर वाला भाग, वो कैसे करने का, वो नहीं समझ में आया। सर्कल के ऊपर वाला पार्ट मैं समझा नहीं। वो गेयर बनाया था उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर वो ऊपर का ट्रायंगल शेप था, वो कॉपी किया था ना सर्कल पे पूरा। सर पैटर्न। अच्छा गियर अच्छा अच्छा, टूथ कैसे, वो पैटर्न आप पूछ रहे हो, राइट? ठीक है, मैं बताता हूँ, एक एक करके काम करते हैं। तो पहले मैं पैटर्न ही बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यस। मुझे इसका प्रोफाइल, अब मुझे ये तो पूरा सर्कुलर प्लेट बनेगी, मुझे यहाँ पे एक टीथ बनाना है और उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। और हर बार टीथ ड्रॉ करना एक मुश्किल वाला काम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक बार टीथ बनाऊंगा। सपोज अभी मैं कोई डायमेंशन कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, सो डोंट वरी। ठीक है, मैंने ये टीथ बना लिया है, करेक्ट? यहाँ तक समझ में आया? यस। अब इस टीथ की मल्टीपल कॉपीज चाहिए इसके चारों तरफ। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया था सर्कुलर पैटर्न, ये वाला ऑप्शन। सर्कुलर पैटर्न में आपको ऑब्जेक्ट्स उसके सरकमफेरेंस पे मिलेंगे, और आप उनके बीच का एंगल, जो कोण है, वो कंट्रोल कर सकते हो। मैंने क्लिक किया सर्कुलर पैटर्न पे। ये मुझसे पूछ रहा है कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करने हैं। ये तीन ही ऑब्जेक्ट हैं, एक, दो और तीन। ठीक है, सेंटर पॉइंट, डायलॉग बॉक्स, मैंने बोला डायलॉग बॉक्स पे काम करना पड़ेगा। क्लिक टू सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल, ये रहा। यहाँ पे क्वांटिटी 3 आ रहा है, तो 3 टीथ बना दिए उसने। मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे 15 चाहिए। आप यहाँ पे चेंज कर दो। और मुझे 20 चाहिए। बन गया? क्लिक, ओके, ठीक, यस सर। करेक्ट। बट अगेन यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रही है, यहाँ पे प्रोफाइल डिवाइड हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ट्रिम कमांड चलाना पड़ेगा, ताकि ये वाली लाइंस आप डिलीट कर पाओ। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा एक प्रोफाइल आपका बन जाएगा। सिर्फ ट्रिम से ये वाली लाइन डिलीट करो, क्लिक करके, और मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी डिलीट हो गया है कुछ। बहुत आसान है काम कर रहा है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद आप खुद बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे
एंड वी आर प्लानिंग टू डू वन डिजाइन कंपटीशन इन नेक्स्ट मंथ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें। अब देखो ये पूरा का पूरा सिंगल प्रोफाइल है, राइट? Yes, sir. Sure, sir. तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप। Yes. यस सर। राइट, सर और एक डाउट था। यस प्लीज। सर जैसे कि ये गियर मैंने दूसरे प्रोजेक्ट पे सेव कर दिया, और अब मैं कोई प्रोजेक्ट पे मतलब वर्क कर रहा हूँ, तो मैं अगर मेरे को ये फाइल वहां पे लानी हो तो? हाँ, क्या प्रॉब्लम? अरे सपोज करो ये वाली एक वो है, ये रोल केज मुझे किसी असेंबली में लेके जाना है, किसी और फाइल पे लेके जाना है। आप Yes, यहाँ sir. पे आप यहाँ पे अगर ये रोल केज आपको यहाँ लेके आना है तो आप सिंपल क्लिक करो, ओपन मत करना, और यहाँ पे आपके पास आएगा ये कोई दूसरी फाइल है, रुको मुझे उसी पे चलने दो, अपने वाले फोल्डर पे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज ये स्फीयर मुझे इस वाली फाइल पे लेके आना है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, राइट? राइट क्लिक करो एंड, या तो आप किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी करना है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। गेटिंग Yes, माय sir. पॉइंट? Yes, sir. तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन अगर ये फोल्डर आपको यहाँ पे लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे असेंबली में ये काम हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने फाइल ये सेव करी नहीं है। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे ये बताओ। मतलब सर ये जो स्पीयर है उसको अभी मेरे को ये जो गियर वाला जो फाइल है उसमें मेरे को वर्क दोनों को एक साथ वर्क करना है, मतलब। इसी फाइल में गियर भी लेके आना है, ये कह रहे हो ना तुम? यस सर, यस। ठीक है, तो मैं इसे फिनिश स्केच करता हूँ और इसे मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, राइट? और इसे सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया है तो मुझे सेव करना पड़ेगा, और इसे मैं फाइल नंबर 2 दे देता हूँ। चलो सेव कर दिया, राइट? ये देखो ये यहाँ पे भी आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूंगा, ये देख रहे हो सेकंड ऑप्शन, इंसर्ट इनटू करंट डिजाइन। यस सर। मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये स्फीयर भी अब मेरा इस फाइल में आ जाएगा। आ गया, देखो शायद हमने डायमेंशन थोड़ी सी छोटी ली हुई है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया स्फीयर, वो देखना पड़ेगा बस। इसे मूव कराएं कहीं, तब पर पता लगेगा। ये देखो ये रहा, दिख रहा है? क्योंकि हमने डायमेंशन सही से नहीं लिया था तो ये बहुत छोटा बन गया है, और ये हमारा गियर बहुत बड़ा है, दिख रहा है ये स्फीयर? एनीवेज हम इसे बड़ा कर लेंगे, हम इसे स्केल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे स्केल करना बिकॉज ये कंपोनेंट है। एडिट एंड प्लेस, कंटिन्यू, आप इसे कर सकते हो। ये पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंसर्ट करो और आपके पास ये गियर आ गया है। उसके बाद अगर मुझे इसे स्केल करना है तो आई कैन स्केल इट। तो सेलेक्ट हो जाओ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये फाइल आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, हमने बहुत छोटा बना दिया इसलिए वो दिख रहा है। गॉट दी कॉन्सेप्ट और नॉट? यस अगर सर, क्लियर सर। अगर आपको Yes, ये sir. फाइल किसी और Yes, sir. प्रोजेक्ट फोल्डर में लेके जानी है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल उसे या तो मूव करा लो या कॉपी पेस्ट कर लो। गेटिंग माई पॉइंट? सपोज ये मैंने यहाँ गलती से कर दिया तो मैं क्या करूंगा, इसे मूव कराऊंगा, और ये मुझसे बोलेगा डे 2 में आपको कहाँ मूव कराना है, ये तो एक ही सब फोल्डर है, मुझे डे 2 में मूव कराना है। मूव करा दिया। अब ये फाइल यहाँ से गायब हो गई है और डे 2 में चली गई है, दिख रहा है? यस सर। तो वो ऑप्शन भी है, आप डिफरेंट, गलती से अगर वो आपका कॉमन में सेव हो जाता है तो आप उसे चेंज कर सकते हो, राइट? आई होप इट इज क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। राइट, और कुछ बचा है डाउट, बताओ। नो सर सर। वो पैरामीटर वाला फिर से अच्छा समझाओ। ओके, यस यस यस, मैं भूल गया था। चलो इस स्केच को चेंज करते हैं, फिर से चलता है। हाँ, पैरामीटर्स आपको चाहिए तो मैं पहले डिफाइन ही कर लेता हूँ पैरामीटर्स। चलो ऑलरेडी डिफाइंड है,
तो अगर मैं ये से चेंज कर लेता हूँ 100 और इसे 10 ही करते हैं, ठीक है। मैंने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे 3, ये डिफाइन करना आपको आता है या फिर मैं फिर से डिफाइन करके दूं? नो सर आता है। ठीक है, मैंने ये 3 पैरामीटर डिफाइन किए हैं, लेंथ, हाइट एंड फिलेट। क्लिक ओके। अब मुझे कुछ बनाना है यहाँ पे, मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। अभी तो कोई डायमेंशन नहीं आ रही है। अब मैंने तो ऐसे रेंडमली बना दिया, मुझे नहीं पता क्या डायमेंशन है इसकी, बट मैं चाहता हूँ कि इसमें वही डायमेंशन आए जो मैंने पैरामीटर्स में डिफाइन किया है। तो आप डायमेंशन यूज करेंगे, राइट। देखो अभी हाईलाइट हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपने जो पैरामीटर्स डिफाइन किया उसका जो नाम दिया है ना, उसका पहला अल्फाबेट आपको पता होना चाहिए। सिंपल टाइप एल और सेलेक्ट कर लो इसे, प्रेस एंटर। 100 mm आ गया, कोई बात नहीं है, बड़ा बना है, इस पे चलता है। हाइट एच, एंटर। हाइट भी आ गई हमारे पास, ये देखो हमने पैरामीटर्स थोड़े से बड़े छोटे ले लिए, ठीक है। उसके बाद फिलेट, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और फिलेट में मैं एफ टाइप कर दूंगा, एंटर। फिलेट की रेडियस बड़ी हो गई है, नहीं, देखो 10। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। यस सर। बस आपने पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं और अप्लाई करने हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके पैरामीटर्स के हिसाब से ये बन गए, इसे मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लूँ, थोड़ा इजी रहेगा। अब जैसे ही आप पैरामीटर लिस्ट में इन्हें मॉडिफाई करोगे, वैसे ही आपका पूरा का पूरा मॉडल मॉडिफाई हो जाएगा ड्राइंग। दिख रहा है अभी कितना आ रहा है? 100, 50 एंड 10। मैं फिर से पैरामीटर्स पे चलता हूँ और 100 की जगह मैं इसे कर देता हूँ 1000। ठीक, क्लिक ओके। अब ये 1000 हो गया, ये 500 हो गया और ये 100 हो गया। दिख रहा है? सॉरी 10 नहीं, 100 है, ये 10 नहीं है। पैरामीटर्स डिफाइन करना, ये 100 है, ठीक है। यस सर। तो आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं, यूज डायमेंशंस, और डायमेंशंस में पैरामीटर्स जो डिफाइन किए हैं वही 9 आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली वहां से सेलेक्ट करके उसे अप्लाई करो, वो अप्लाई हो जाएगा। और जब आपके पैरामीटर्स अप्लाई होंगे तो आप देख सकते हैं ये एफएक्स के टर्म्स में आएगा, फंक्शन के टर्म्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किया, राइट? यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. करेक्ट। एनी अदर डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. Right, we are already at the right time, 2:45. So now it's time for you to practice. आप अभी करना चाहे कर लें, कोई भी प्रोफाइल उठाएं, प्रोफाइल बनाएं, कोशिश करें कंस्ट्रेंट्स और डायमेंशंस अप्लाई करने की। आज का काम ये है कि आज का जो असाइनमेंट, मैं कोई ड्राइंग नहीं दे रहा हूँ आपको, आप कोई भी एक छोटा सा प्रोफाइल बनाओ, बट उसे पैरामीटर्स के साथ बनाओ, वो आप दिखाना नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है? Okay, sir. Hello, sir. ओके सर। ओके सर। Hello, sir. यस, हाँ बताइए। एक डाउट है, मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ? हाँ हाँ प्लीज पूछो, आपको प्रेजेंट करना है? यस सर। ओके, मैंने स्टॉप शेयर कर दिया है, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए और प्रेजेंट करिए। सर इधर है ना, मेरे को 50 mm का एक आर्क मारना है। 50 mm का एक आर्क मारना है, ठीक इसके है। लिए और ये आपकी लेंथ है 90 mm की, यस तो ठीक है, आप बिल्कुल लगा सकते हो, बट वो एज टू एज, कॉर्नर टू कॉर्नर कैसे वो होगी? यस क्योंकि सर, वही आपकी, अरे ये दिक्कत थोड़ी है। 90 mm की आपकी लेंथ है, 90 mm की लेंथ में 50 mm की आर्क कैसे आएगी? रेडियस 50 mm। रेडियस 50 mm मतलब डायमीटर 100 हो गया, यस सर। और 100 डायमीटर हो गया तो फिर, अच्छा ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, आप एक बार आर्क पे जाओ
और आर्क में बहुत सारे ऑप्शन है, सेंटर पॉइंट आर्क और टेंजेंट आर्क। आप एक काम करो, सेंटर पॉइंट आर्क लो और इस लाइन का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करो। ठीक है, हाँ ये वाला, यस ठीक है, सेलेक्ट करो इसे, ऊपर नहीं जाना है, और एंड पॉइंट आपका ये कॉर्नर सेलेक्ट करो। ये वाला। हाँ हाँ, ठीक है, और इधर दूसरा दूसरा लेके आओ। हाँ, इसे ड्रैग करो पूरा ऊपर की तरफ। जिधर से भी आपको आर्क चाहिए हो गया। क्लिक करो। इसका रेडियस तो आई एम श्योर 180 90 हो गया, 45। और आपको कितना चाहिए 50। यार? लेकिन कैसे 50 कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। यस सर, वो प्रैक्टिस बुक है ना, उसमें 50 लिखा है। हाउ इट इज पॉसिबल? आप एक काम करो, आपके पास मेरा नंबर है? नहीं सर। आई थिंक इसमें 10 की जरूरत पड़ेगी सर, और सॉरी 3 पॉइंट आर्क की जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से। नहीं, हाँ वही वही आर्क के डिफरेंट मेथड्स आपको ट्राई करने पड़ेंगे। जैसे आर्क, आप दोबारा से आर्क पे जाओ, जो 3 पॉइंट आर्क है ना, पहला वाला ऑप्शन, यस सर, 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करो। हाँ, इसको निकाल देना। पहले ये वाला डिलीट कर देते हैं। हाँ, राइट, पहला पॉइंट सेलेक्ट करो, दूसरा पॉइंट ऊपर ऊपर ऊपर, दूसरा पॉइंट ऊपर सेलेक्ट करना है आपने। हाँ ऊपर ठीक है, करना है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, अब इसे सेलेक्ट करो, कहीं पे भी क्लिक करो। अब इसका डायमेंशन लो, डायमेंशन लो, वो भी 45। कोई बात नहीं, अब इस डायमेंशन को चेंज करो 50 में। हाँ, तो ऑब्वियसली अगर आप डायमेंशन 50 ले रहे हो तो आपका शेप यही आएगा। अगर आपको टेंजेंसी मेंटेन करते हुए चाहिए तो तीसरा वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, टेंजेंट आर्क, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप 50 कर रहे हो ना, तो आपका ये सेंटर पॉइंट शिफ्ट हो जा रहा है, क्योंकि बिकॉज इस लाइन की लेंथ तो 90 mm है ना, तो वो तो डायमीटर की तरह यूज हो नहीं सकती। और 100 डायमीटर के लिए फिर ये जो 90 mm वाली लेंथ है, ये आपकी कॉर्ड हो जाएगी, ये आपकी डायमीटर लाइन तो रहेगी नहीं, तो आपके आर्क का शेप चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहो तो वो मुझे इमेज व्हाट्सएप कर दो, मैं फिर उसे ट्राई करके फिर आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है कि मिसप्रिंट हो डायमेंशन। उसमें डायमीटर, अरे सेंटर पॉइंट नीचे से लेना है डायग्राम में। हाँ राइट, अगर सेंटर उसने पॉइंट, ऊपर से लिया है थोड़ा उसने। हाँ वही कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, या तो वो मिसप्रिंट है या फिर हम कुछ ऑपरेशन गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप चाहो तो वो इमेज शेयर कर दो मेरे साथ, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करता हूँ। सर आपका नंबर? ओह, यू वांट माय नंबर? जस्ट अ सेकंड, मैं चैट बॉक्स पे डालता हूँ, आप मुझे भेज देना। सर अपने इमेज को वर्किंग कर सकता है? इमेज को वर्किंग मतलब? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को घुमाना हो, मतलब वर्किंग में बताना हो, जैसे साइकिल बनाए उसको वर्किंग में बताना, तो बता सकते हैं सर? एनिमेशन। इमेज, अच्छा एनिमेशन की बात कर रहे हो, तो इमेज को एनिमेशन मतलब स्केच को एनिमेशन की बात कर रहे हो? नहीं, मतलब वो जो जो ऑब्जेक्ट बनाया वो खुद उसका जो वर्क है वो कर एनिमेशन में, जैसे बाइसिकल बनाया उसका वर्क यानी चल आगे बढ़ती है, ऐसे बता सकते हो अपने? हाँ कर सकते हो, बट उसके लिए एनिमेशन मॉड्यूल है, उसके लिए असेंबली है, वहाँ काम करना पड़ेगा। स्केच में कैसे करोगे? ओके असेंबली के बाद, सर असेंबली जब हम करेंगे ना, तो उसमें आप पूरी मैकेनिज्म को मोशन दिखा सकते हो, वो दिखाया जा सकता है। sir, it's done, sir. That arc one. हो गया? Yes, sir. क्या See, गड़बड़, sir. क्या गड़बड़ कर रहे थे हम? No, sir. If you take center little backward, then it is done, तो sir. I वही have to मेरा center here. मेरा मेरा पॉइंट वही है कि अगर आपने डायमीटर लाइन को 90 mm ली है तो फिर वो आर्क नहीं बनेगी, आपको या तो सेंटर पॉइंट ऊपर या नीचे लेना पड़ेगा। If we shift center point to the downwards, then it is हाँ, completely done. तब आ जाए, क्योंकि वो फिर 90 mm वाली जो लाइन है ना, वो एक आपकी कॉर्ड होगी, वो डायमीटर लाइन नहीं होगी। ठीक है, यस सर। चलो, आई होप इट इज क्लियर। मैंने अपना नंबर शेयर किया है, इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, कुछ स्पेसिफिक चीज जो आप डिस्कस करना चाहो नेक्स्ट सेशन में। अगला सेशन सेम फ्राइडे को रखेंगे, सेम टाइम पे। हर आदमी को एक एक स्केच प्रोफाइल पैरामीटर्स के साथ बना के लेके आना है।
ठीक है, ओके सर। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Sir, you are most welcome.